इसलिए नहीं करूँगा मैं। ठीक है। ओके गाइज, तो हम लास्ट टाइम हमने फॉर लूप्स को देखा था, है ना, कि लूप्स कैसे लिखते हैं। एंड डोंट वरी गाइज, मैंने लास्ट वाला वीडियो अपलोड कर रखा है और वो बहुत इजी है। ठीक है, हमें बस फॉर लूप को ही देखना है। वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये चीज़ें सेम ही काम करता है। किसके अंदर? जावा के अंदर जैसे हम लिखते हैं वैसे ही होता है। तो हमें फॉर लूप को देख लेना है थोड़ा सा, किस तरह से काम करता है वो, ठीक है। और भी जो चीज़ें थोड़ा मॉडिफिकेशन या फिर एडवांस तरीके से यूज़ होगा तो उसको हम डायरेक्टली डेवलपमेंट में देखेंगे तो वो सही रहेगा। हम ज़्यादा कोटलिन के अंदर घुस जाएंगे तो आप कोटलिन के अंदर घूमते रहोगे, क्योंकि कोटलिन को करने को 2-3 महीने लग जाएंगे, सो वो नहीं होना चाहिए। ठीक। तो मेरा आवाज़ आ रहा है आप सबको? ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है फिर? इसको क्या हो गया? एक मिनट। वाइट। एक इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। ओके फाइन। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। ओके, तो ये चल रहा है। आई विल जस्ट गो बैक, ओपन दिस। हम्म ये प्रोजेक्ट ओपन होने में टाइम लग रहा है, बाकी सारे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, नया प्रोजेक्ट बना देते हैं। जस्ट रिमूव दिस वन। ठीक है। ओके गाइस, तो आज हम अभी तक हमने थोड़ा, देखो ये जो जर्नी रहेगा ना कोटलिन का, थोड़ा फास्ट रहेगा, क्योंकि आपको चीज़ें पता है, क्योंकि आपको बस वही देखना है, सिंटैक्स वाइज हमें चीज़ें कैसे काम करती है वो देखना है। कंसेप्ट आपको पता होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, देन इसमें लिखते कैसे वेरिएबल्स। सो वी हैव सीन वेर, वेल, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट अभी नहीं आता है, कॉन्स्ट जब हम क्लासेस बनाएंगे ना तब आएगा। ठीक है, तो अभी कॉन्स्ट यूज़ नहीं कर सकती, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ कि अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो वी हैव डन विथ लाइक वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स को कंप्लीट किया है। देन वी हैव सीन लाइक कंडीशनिंग स्टेटमेंट। ओके, कंडीशनिंग कैसे काम करता है, व्हेन स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ नेस्टेड इफ, वैसे ही काम करता है। ठीक है। ओके, कंडीशनिंग के अंदर हमने व्हेन जो है वो नया देखा हुआ है। फिर वी हैव केम क्लोजर टू लूप्स। लूप के अंदर फॉर लूप ओनली डिफरेंट होता है, बाकी सारे लूप्स जो है वो सेम ही होते हैं कोटलिन के अंदर। देन वी हैव सीन, अब इसके बाद में आते हैं आपके लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, तो वो भी सेम ही होता है। ब्रेक, कंटिन्यू, जो हम बोलते हैं ना ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ब्रांचिंग, तो इसके अंदर भी ब्रांचिंग सेम ही काम करता है। तो ब्रांचिंग के अंदर कितने क्या क्या होते हैं हमारे पास, व्हाट वी हैव इनसाइड ब्रांचिंग, तो हमारे पास ब्रेक कीवर्ड होता है, इसके अंदर भी ब्रेक एग्जैक्ट काम करेगा। कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू भी एग्जैक्ट ही काम करेगा। देखो गाइस, एग्जैक्ट सेम चीजें काम करेगी, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सेम ही काम करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वी हैव अ ब्रेक, वी हैव अ कंटिन्यू, वी हैव अ रिटर्न। तो रिटर्न आप कहीं से भी रिटर्न नहीं कर सकते, आप लूप से रिटर्न नहीं कर सकते। जब रिकर्जन आता है तो रिटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट एक मीनिंग होता है, उसके बगैर रिकर्जन हो ही नहीं सकता। अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा, कि ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न सेम ही है, एग्जैक्ट सेम, कुछ भी थोड़ा भी 19-20 नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम है। ठीक, अब जब जब तक ये ओपन हो जाता है तब तक मैं अभी बताता हूँ कि अभी हम कहाँ बढ़ेंगे। नाउ, आज का जो डेट है हमारे पास, वी हैव 24/06/2025। ओके, तो आज हम देखेंगे फंक्शंस को। ठीक है, अभी हमने जावा में फंक्शंस यूज कर रखे हैं ना, है ना। वी हैव सीन हाउ वी यूज फंक्शंस इन जावा। समीक्षा योगेश्वरी देखे ना, है कि नहीं योगेश्वरी? हाँ, है कि नहीं? है ना, फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, वाई यूज फंक्शंस, बताओ योगेश्वरी। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन? क्या एडवांटेज मिलता है फंक्शन यूज करेंगे तो? गलती होगी ना योगेश्वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट बोलो। एटलीस्ट आपको कितना कितना आप याद कर पाते हो, दैट मच इज फाइन।
गलती करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बोलो योगेश्वरी। फॉर फंक्शंस की यूज करते हैं। बोलो बोलो। नहीं याद आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो 1::10 मैंने यूज किया हूँ। अब मैं अगर लिखता हूँ इफ, अगर बोलता हूँ अगर आई इक्वल टू 5 हो जाए, ये सेम ही बता रहा हूँ जैसे जावा में करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो। अभी ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2, ऊपर का जो कोड है मैं सारे के सारे कोड कमेंट कर देता हूँ ताकि इसका आउटपुट ना आए हमारे पास। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, मैंने एक लूप लगाया 1 to 10 तक, आई इज इक्वल टू 5, तो ब्रेक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या आउटपुट आएगा, 1 to 4 आएगा, 5 पे ब्रेक हो जाएगा। बराबर है समीक्षा? अब देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट ही नहीं किया ना, तो इसके बाद में प्रिंट भी करना पड़ेगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट आए। प्रिंट ही नहीं करेंगे आएगा तो क्या आउटपुट आएगा? कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, लूप तो चलेगा, ब्रेक भी होगा, वो आउटपुट नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आई इक्वल टू 5 है तो प्रिंट, पहले प्रिंट कर रहा है फिर ब्रेक करता है। ठीक है, बट मैं प्रिंट इस इफ के अंदर नहीं डालता हूँ, ब्रेक और प्रिंट कंडीशन इफ के बाहर डालता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक इफ लगा, एक लूप लगाया हूँ, एक चेक कर रहा हूँ कि अगर आई की वैल्यू 5 है तो ब्रेक हो जाना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर प्रिंट होगा आई। ठीक है, ये तो पता है ना आप सबको समीक्षा? ये जो मैंने लिखा हूँ ये समझ में आया? ठीक है, तो क्या होगा आपका, क्या आउटपुट आ जाएगा, 1 to 4 तक आउटपुट आ जाएगा, 5 पे ब्रेक हो जाएगा। इसी के साथ में मेरे पास कंटिन्यू होता है, आई विल राइट कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करेगा, स्किप कर देगा। क्या करेगा, स्किप, काम को स्किप कर देगा, जो प्रिंट हो रहा है उसको स्किप कर देगा। तो 1 to 10 तक प्रिंट तो होगा, बट इसके अंदर 5 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उसको 5, जब 5 हुआ तब उसने जो काम था आपका, ये काम है, रिकर्जन में इसको हम काम बोलते हैं ना, ये जो काम है ये स्किप कर देगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट समथिंग लाइक हियर। यहाँ पे मैं रिटर्न लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ आई, ये एरर दे देगा आपको, इट विल गिव्स यू एरर, क्योंकि आप यहाँ से आई रिटर्न नहीं कर सकते, यू कैन नॉट राइट रिटर्न एनीवेयर। ठीक है, तो ब्रेक और कंटिन्यू सेम होता है, जैसे आप जावा में यूज करते हो वैसा ही ब्रेक और कंटिन्यू होता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और वी विल डिस्कस अबाउट द, ये हम देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है गाइस, ये बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, आज हमारा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा और फिर हम बढ़ जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ों को और एडवांस या फिर कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि आपको यूज़ करना है, आपको यूज़ करना पड़ेगा जेट पैक कंपोज के अंदर। तो ये जो जर्नी रहेगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये थोड़ा फास्ट रहेगा, थोड़ा फास्ट इसका मतलब ये है कि हर चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, कि वेरिएबल क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस, ये यूज केसेस आपको पता है। हमें बस देखना है कि कोटलिन के अंदर इसको किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, और क्या क्या अलग चीजें अगर होती है कोटलिन के अंदर, जो जो अलग चीजें होगी जावा से अलग, उनको हम देखते रहेंगे। तो हम आज डिस्कस करते हैं फंक्शंस। ओके, ओके, फाइन गाइस। तो सबसे पहले जब हमने मेन फंक्शन लिखा है, वो भी एक फंक्शन है। ठीक है, वो भी क्या है, एक फंक्शन है। तो जब भी अभी आपको यूज केस पता है, वाई वी यूज द फंक्शन, आपको यूज केस पता है गाइस, डू यू नो यूज केस ऑफ फंक्शन, क्या क्यों यूज करना है, एडवांटेज ऑफ फंक्शंस ये पता है? हम्म, एडवांटेज पता है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता है। ठीक है, मैंने इसलिए बोला कि ये जो चीजें हैं मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आपने जावा पढ़ा हुआ, आपको ये आना चाहिए। यूज केस क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, फॉर रियूजेबिलिटी, है ना, हम इसको रियूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं ना समीक्षा, सिया योगेश्वरी, क्योंकि अगर आप सेम कोड बार बार लिखोगे तो आपका प्रोग्राम बल्की हो जाएगा, तो आपका प्रोग्राम बल्की नहीं होना चाहिए, वो जितना कम होगा उतना अच्छा है। अब देखो हम बल्कीनेस की बात कर रहे हैं, तो कोटलिन का फीचर, पहला ही फीचर हमने डिस्कस किया है, विच इज कंसाइज। कंसाइज का मतलब है कि जावा से भी कम कोड हमें लिखना पड़ता है। अगर जावा में चीज़ें बल्कि होगी और यहाँ यहाँ पे अगर फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे और चीज़ें बल्कि हो जाएगी, तो फिर हमारा जो इतना हम शिफ्ट कर रहे हैं कोटलिन के ऊपर, वो वेस्ट चला जाएगा। तो हमें रीयूजेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, हम तो बोलते हैं यार कितना हो जाएगा, कितना 100 लाइन 200 लाइन अगर ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, बट अगर आपका जो प्रोजेक्ट है, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें 100 लाइन और 200 लाइन को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बहुत बड़ी एक
लाइक एक स्पेस एंड साइज कंज्यूम होता है। तो छोटा नंबर नहीं है, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे ना तब वो बड़ा दिखेगा आपको। तो फॉर दैट वी यूज रियूजेबिलिटी ऑफ फॉर दैट वी यूज रियूजेबिलिटी। वन मोर थिंग, वी यूज फंक्शन फॉर टू फॉर द मॉड्यूलरिटी, है ना। क्यों यूज करते हैं मॉड्यूलरिटी? मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है कि कोड को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करना। अगर आप सारा सारा का सारा कोड एक ही फंक्शन में लिखोगे तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। तो व्हाट वी राइट, हम हमारा जो प्रोजेक्ट है, सपोज आप कोई भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हो, सपोज यू आर मेकिंग सिंपल प्रोजेक्ट, अब उसको एक तरीका सारा का सारा कोड एक ही फंक्शन में लिख दो। आपने फंक्शन बनाया, मैं बोलता हूँ ए, और इसी फंक्शन में आपने पूरा का पूरा A to Z कोड इसी के अंदर लिख दिया। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अच्छा आपने बोला कि चलो मेरा मेरा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को आपने एक ही फंक्शन के अंदर नहीं लिखा, आपने इसको टुकड़ों में डिवाइड किया। क्या किया? इस टुकड़ों, ये जो टुकड़े करते हैं हम कोड के, इसको बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलरिटी। यानी आपने बोला ये जो पहला हिस्सा है, इसके अंदर ओनली एपीआईज वाला काम होगा। दूसरा हिस्सा है, इसके अंदर ओनली डेटाबेसेस वाला काम होगा। तीसरा हिस्सा है, इसके अंदर ओनली व्यू मॉडल एग्जीक्यूट होगा। कुछ भी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तीसरा मॉडल है, इसके अंदर ओनली क्या बोलते हैं यूआई वाला, फ्रंट यूआई वाला, होम पेज वाला काम होगा। तो आप बोलोगे इसके अंदर होम वाला काम होगा, इसके अंदर डिलीशन वाला काम होगा। कुछ भी अलग अलग ऑपरेशंस, आप बहुत अलग अलग ऑपरेशंस करते हो। आप एक काम नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज होती है, बहुत सारे फीचर्स होते हो। आप उस इस सारे के फीचर को एक ही फंक्शन में नहीं डालते, आप उसको तोड़ते हो, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हो। ये वाला हिस्सा ये करेगा, ये वाला हिस्सा ये करेगा वो करेगा। तो आप उसको डिवाइड करते हो अलग अलग टुकड़ों में। अब आप जब डेटाबेस का फंक्शन बना रहे हो तो डेटाबेस की इसके अंदर सारा डेटाबेस का ही काम करते हो, उसके अंदर फिर दूसरा कोई अनरिलेटेड या फिर इरिलेवेंट काम नहीं करते हो। डेटाबेस के अंदर डेटाबेस का ही काम करोगे। डेटाबेस का फाइल बनाया आपने तो उसके अंदर डेटाबेस का काम करोगे। डेटाबेस के फाइल के अंदर आप एपीआईज वाला काम तो नहीं करोगे, आपको डिवाइड करना पड़ता है। इसीलिए जो मॉड्यूलरिटी वाला काम है ना, ये आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। सो क्लास इज ऑल्सो यूज फॉर मॉड्यूलरिटी, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट को डिवाइड करता है। क्लास स्टूडेंट, क्लास लाइक some student info, class student result, so we have different models, and not something कि हम उसको स्टूडेंट एक बना रहे हैं, उसके अंदर स्टूडेंट मार्क्स भी डाल दें, उसके अंदर स्टूडेंट का रिजल्ट भी डाल दें। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन तो हो गई उसके अंदर, फिर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन भी डाल दें, स्कॉलरशिप का इन्फॉर्म, ये आप क्या कर रहे हो, एक ही स्टूडेंट के अंदर सारा जो बल्कनेस उसका बढ़ा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, आपको उसको डिवाइड करना है, टुकड़ों में तोड़ना है, ताकि वो मेंटेनेबल हो। अगर कोई कोई इश्यू आ रहा है आपके कोड के अंदर तो वो रिजॉल्व हो पाए, उसको मेंटेन करना करना पड़ेगा हमें। कोड लिख के छोड़ना नहीं है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है ना। तो आपको मेंटेन करना है। अगर होम में कुछ इश्यू आ गया तो आप डायरेक्टली होम में जाके रिजॉल्व कर लोगे। क्योंकि अगर आपने सारा का सारा कोड एक ही इसमें लिखा, और हो सकता है कि आपने एक लाइन चेंज किया, तो वो चेंज से बाकी बाकी भी कोई कोड उसको यूज कर रहा होगा, तो वो बाकी इसमें भी एरर आ जाएगा, क्योंकि वो अलग कुछ यूज कर, आपने लाइन चेंज किया कुछ, अब बाकी, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्टेड होती है ना। तो अगर एक लाइन चेंज की तो हो सकता है प्रोजेक्ट में बहुत सारी जगह आपको एरर दिख जाएगा, क्योंकि आपने वही यूज कर रखा होगा। ये तो हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। अलग अलग रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है, बट मेन रीजन है मेंटेनेबिलिटी आना चाहिए, रीडेबिलिटी आना चाहिए। मॉडलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कोड के अंदर, ठीक। फॉर दैट वी यूज द फंक्शंस, ओके, एंड ऑफ कोर्स फॉर द रीयूजेबिलिटी। तो फंक्शंस हम कोटलिन के अंदर कैसे लिखते हैं? हाउ वी राइट फंक्शंस, गए हमने पहले भी फंक्शंस लिख रखा है। हाउ वी राइट फंक्शन, अब फंक्शन के टाइप क्या है? अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे पास, है ना। जैसे बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग फॉर द यूजर डिफाइंड फंक्शन। आपको बिल्ट इन फंक्शंस पता है ना? जैसे हम कोई पहले से बनाए हुए फंक्शंस को यूज करते हैं, उनको बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। सो वी विल सी हाउ टू राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। आपको बिल्ट इन फंक्शंस पता है? योगेश्वरी, साक्षी, सिया, बताओ। ठीक है, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो उसमें टाइम जाएगा, ठीक है। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, सबसे पहले आपको लगाना है फन कीवर्ड। फन एक कीवर्ड है, ठीक है। जैसे आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है तो यू हैव टू राइट फन। उसके बाद में आपको फंक्शन नेम देना है, ओके। आप कोई भी फंक्शन नेम दे सकते हो,
बट ये फंक्शन नेम क्या नहीं होना चाहिए, सिया, नंबर नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, है ना, और कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बराबर है कि नहीं, ये तीनों चीजें नहीं होना चाहिए, है ना। फिर आप लगा पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और इसके अंदर आपको जो भी इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंटेशन आपका इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन पहले से बन बन रखा है ना, सो विल जस्ट गो हियर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे चलते हैं, है ना, यहाँ पे जाते हैं, तो सारा निकाल देता हूँ मैं, पर पैकेज नहीं निकालना पड़ेगा ना, पैकेज, पैकेज ओके चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कोटलिन के अंदर राइट क्लिक, कोटलिन न्यू, कोटलिन क्लास, इसको बोल देते हैं हम, कोटलिन फाइल बनाते हैं फंक्शंस, ठीक है, ये फंक्शन की फाइल बन गई। अब इसके अंदर मेन फंक्शन बनाते हैं, तो आपको मेन फंक्शन बनाने के लिए बस लिखना है मेन, तो मेन फंक्शन आ जाएगा, तो ये तो मेन होता है। बट हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हम फंक्शन, एक ही फंक्शन के अंदर सारा कोड नहीं लिखते हैं, मैंने आपको बोला कि हम हमारे कोड, जो जो कोड होता है उसको मॉड्यूलरिटी में तोड़ते हैं, उसको उसको मॉड्यूलर बनाते हैं ताकि उसको अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। तो मेन में कोड नहीं लिखा जाता है, मेन में बस कॉलिंग परफॉर्म किया जाता है, आपको पता है कॉलिंग परफॉर्म करना क्या होता है, कॉल किए जाते हैं। सो मैं बोलता हूँ एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन, और ये डिस्प्ले, ओके, लेट्स से डिस्प्ले इन्फो नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे एक वार्निंग आएगा, इज नेवर, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने फन फन बनाया है, डिस्प्ले इन्फो बनाया है, पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर आपको जो भी परफॉर्म करना है, सपोज आई विल राइट सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, like let's say name is, I will write Naveen, okay, इसी के अंदर concatenate क्यों कर रहा हूँ, name is Naveen, okay, then I will write system out dot print um, take, यानी कौन से टेक पे काम करता है, so I will write, मैं concatenate क्यों कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा लगी है, full stack जावा, ठीक है, स्टैक जावा डेवलपर, या फिर हम एंड्रॉइड पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स विल राइट एंड्रॉइड डेवलपर, इट इज वर्किंग ऑन एंड्रॉइड डेवलपर, एंड देन वी विल राइट सिस्टम डॉट प्रिंट location, let's write location, and here we will write location is Pune, and let's say in Baner you have location, ठीक है, ओके। सो दिस इज द डेटा वी वांटेड टू शो। तो क्या होता है, ये मैंने कुछ लाइन ली, ये 2 लाइन हो सकती है, 10 लाइन हो सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, बट हम फंक्शन को समझ रहे हैं, ये फंक्शन मैंने बनाया। अब इसके अंदर जो भी मुझे लिखना था वो मैंने लिख लिया, डिस्प्ले इन्फो करेगा तो मैंने कुछ किसी कैन एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं इस फंक्शन को, ये जो ये डिस्प्ले फंक्शन है, इसको जब तक मैं मेन में कॉल नहीं करूंगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बेसिक हमें पता है कि मेन में हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा डिस्प्ले इन्फो, तो मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करूंगा, किस फंक्शन को, डिस्प्ले इन्फो को। अगर इसको रन करें तो ऑफकोर्स व्हाट यू विल गेट, इसको अगर रन करें तो आपका नेम इज नवीन, टेक एंड्रॉइड डेवलपर, लोकेशन इज पुणे, ठीक है। अगर इसको रन करें तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आपको ये डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसी इसी फंक्शन को अगर मैं 2-3 बार कॉल कर दूँ, ठीक है, ये तो मैंने एक ही बार कॉल किया ना, इसको कॉपी करते हैं, इसी फंक्शन को मैं 2-3-4 बार कॉल करूँ तो क्या हो जाएगा, सेम फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट होगा, और यही लाइन बार बार इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी, बार बार नया लाइन लिखना नहीं है हमें, सेम ही फंक्शन एक ही उसी ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करता है। तो देखो ये यहाँ पे सेम बार बार वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है, समझ आ गया, बताइए, ठीक है। सिया, साक्षी, समीक्षा, योगेश्वरी, कि बेसिक फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये बात क्लियर है, बताओ। हम्म, समीक्षा, समझते का, सिया, सिया समझते हैं, सिया, आदित्य, समीक्षा समझ रहा है, योगेश्वरी प्लीज बताओ, नहीं समझ रहा होगा ना, विदाउट एनी हेजिटेशन बोलना है, समझ में आया समीक्षा, योगेश्वरी, हाँ। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फंक्शन हमने बनाया,
ये फंक्शन बना है नो पैरामीटर से। इसमें कोई पैरामीटर दिए हमने, जैसे जावा के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं, मैं आपको जावा को साथ साथ लेके चलता हूँ। तो आई विल जस्ट गो अप हियर। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट ये चीज़ें मेन में आते हैं। ठीक है, लेट्स ओके। पैकेज है क्या कोई इसके अंदर? नहीं है ना, तो इसको निकाल सकते हैं। अगर क्लास रिवाइज है ना, रिवाइज को ले लेना पड़ेगा। एक मिनट मैं मेन के अंदर ये कल वाला कोड आपको एक्सप्लेन किया था ना, ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं जावा को साथ साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपका जावा भी रिवाइज हो जाएगा अगर आप भूल रखे हो जावा को। ठीक है, फाइन। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है रिवाइज नाम से, उसके अंदर पब्लिसिटी वॉइड में आई विल स्टैटिक डिस्प्ले डिस्प्ले इन्फो ऐसा कुछ, या स्टैटिक वॉइड लिखना पड़ेगा ना, स्टैटिक वॉइड ग्रीट। ये ग्रीट करेगा, और ये ग्रीट करने के बाद में क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, बट ठीक है, गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं ग्रीट को कॉल करूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये नो पैरामीटर फंक्शन। बट मैं चाहता हूँ कि ग्रीट पैरामीटर वो ग्रीट फंक्शन वो ग्रीट करे जो मैं मैसेज उसको दूंगा। मैं उसको बोलूंगा कि ये मैसेज ग्रीट करना है, तभी वो मैसेज वो उस मैसेज को ग्रीट करेगा। तो इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग, और एमएसजी ले लेता हूँ। और यहाँ पे अब ये गुड मॉर्निंग नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये एमएसजी को प्रिंट करेगा। समझ में आ गया बात? बताइए समीक्षा, साक्षी। ये क्या करेगा, ग्रीट मैसेज को, ग्रीट में डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज को प्रिंट नहीं करेगा। अब जो मैं इनपुट इस फंक्शन को दूंगा, तो यहाँ से मैं फंक्शन को पास करूंगा, लेट्स से गुड इवनिंग, है ना, मैंने गुड इवनिंग पास किया। ठीक है, इवनिंग। अगर मैं गुड इवनिंग पास करता हूँ, तो अगर मैं रन करूँ यहाँ पे, यानी जो वैल्यू मैं उस फंक्शन को दूंगा एज अ पैरामीटर, नीचे से जो वैल्यू पास करूंगा, उस वैल्यू के ऊपर वो कुछ आउटपुट देगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गुड इवनिंग आ रहा है। जब मैं कॉल कर रहा हूँ उस फंक्शन को, तो उस फंक्शन को कॉल करते टाइम मैं इसको कुछ वैल्यूज दे रहा है। यहाँ पे मैं कुछ और बोलता हूँ, सायोनारा। ओके, okay, now it will receive this sayonara, and let's it will print. So I will give that function a message कि ये मैसेज प्रिंट करना है, कुछ डिफॉल्ट चीजें प्रिंट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी सायोनारा। नाउ सेम थिंग आई वांट इन द कोटलिन, आई वांट कि फंक्शन कुछ पैरामीटर ले। हियर आई विल राइट फंक्शन greet, okay, and inside this greet we will provide a parameter। सबसे पहले तो डिफॉल्ट कुछ प्रिंट कर सकते हैं, जैसे आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है, या फिर हे आई एम बैक। ओके, ऐसा कुछ। बट ये डिफॉल्ट है, जब भी आप इस ग्रिड फंक्शन को कॉल करोगे यही लाइन बार बार एग्जीक्यूट होगी। तो डिफॉल्ट आप आउटपुट दे रहे हो। आपको इसको बताना है कि जो मैं वैल्यू दूंगा उसके ऊपर वो वाली प्रिंट करना है, ऐसे कुछ भी आउटपुट नहीं दे देना है। तो यू विल राइट कि आपको पैरामीटर क्या देना है। सबसे पहले तो आप बताओगे कि यहाँ पे फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लिखोगे मैसेज एमएसजी। ओके, मैसेज, ओके, मैसेज कोलन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे फोकस करो, मैंने क्या किया, मैंने पैरामीटर दिया है। क्या दिया है, पैरामीटर, कि मैं एक मैसेज पैरामीटर दूंगा और उसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। समझ में आ गया? बताओ समीक्षा, समीक्षा, सिया, साक्षी, सृष्टि इज नॉट हियर, साक्षी, समझ आ रहा है, योगेश्वरी। देखो, अब आपने तो बोला, आपके बारे में एक चीज है, देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने मैसेज दिया है कि मैं मैसेज एज अ पैरामीटर दूंगा और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। बट आप तो आपने आपके दिमाग में ऐसा आया होगा कि हम तो वेरिएबल ऐसे बनाते, वेरिएबल एस इज इक्वल टू 12 ऐसे बनाते। तो हमने इसके सामने वेरिएबल क्यों नहीं लिखा, बराबर है, ऐसे वेरिएबल मैसेज इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऐसे। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब आप कोई भी फंक्शन एज अ पैरामीटर में कुछ जब भी आप फंक्शन के पैरामीटर्स में इंट्रोड्यूस करोगे ये चीजें, तो आपको वैर नहीं लिखना है, ना आपको वैर लिखना है, ना आपको वैल लिखना है। आपको एरर आ जाएगा। तो जब पैरामीटर में लिखोगे ना, तब आपको ये वैल वैर बिल्कुल नहीं लिखना, इसको इग्नोर करना है, एरर आ जाएगा। तो हम सब क्या लिखा, हम बस लिखेंगे वेरिएबल नेम और स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं होगी। इसके अंदर तो आप वैल्यू लोगे और असाइन कर दोगे किसी और के अंदर, एक्चुअल वेरिएबल के अंदर। तो इस जब भी आप पैरामीटर के अंदर वैल्यूज दोगे, जब भी कुछ आर्गुमेंट रिसीव करोगे, तो आपको वैल वैर नहीं लिखना है, बस आपको लिखना है मैसेज स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, यू विल डायरेक्टली राइट जस्ट प्रिंट दिस मैसेज।
ओके, तो यहाँ पे मैसेज रिसीव होगा और उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। अगर आप ये स्ट्रिंग ये निकाल देते हो तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि आपको टाइप डिफाइन करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है यहाँ पे कि आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं दे सकते आप, क्योंकि हम फंक्शन जैसे हम इसके अंदर भी देखते हैं। देखो यहाँ पे भी मैं जब फंक्शन लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ स्टैटिक वॉइड ऐड, ऐसा कुछ ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखे मैंने ऐड, ठीक है। आपको ऐड फंक्शन पता है कैसे काम करता है? तो इसके अंदर मैं जब देता हूँ ए, तो मैं डायरेक्टली ए नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे ए का टाइप बताना पड़ेगा। आई विल राइट इंटीजर ए, ठीक है। सो इन द सेम वे आप इस जब फंक्शन बनाओगे तो आपको उसका टाइप बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको निकालोगे, ये निकालोगे तो आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। टाइप डिफाइन करना है। अब नीचे से मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट रिमूव दिस डिस्प्ले इन्फो, इसको निकाल लेता हूँ। एंड आई विल जस्ट कॉल दिस ग्रीट फंक्शन, ग्रीट, ठीक है। और इसको मैसेज देते हैं, ओके, गुड इवनिंग बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो मैसेज देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा हो ग्रिड के सामने, ये जो सामने दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि आपने मैसेज की वैल्यू गुड इवनिंग पास की। ये मैसेज लिखना नहीं है, वो बता रहा है कि आपको कि आपने जो वैल्यू पास की है ना, ये गुड इवनिंग, ये मैसेज एज अ जा रहा है फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे जाएगा मैसेज ग्रिड के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मैसेज। अगर इसको अब मैं रिवाइज प्रिंट कर रहा हूँ, इसको अगर रन करें तो क्या आ जाएगा, आप नीचे से जो वैल्यू पास करेंगे उसके ऊपर क्या किया जाएगा, आउटपुट दिया जाएगा। तो यहाँ पे गुड इवनिंग दिख सकता है आपको, क्योंकि आपने गुड इवनिंग पास किया है। अगर मैं नीचे से कोई चीज़ पास ही नहीं करता, मेरे को मिल जाएगा एरर। क्यों मिल जाएगा एरर? क्योंकि ये जो ग्रिड फंक्शन है उसको मैसेज चाहिए, और नीचे से हम मैसेज पास ही नहीं कर रहे, तो हमें एरर आ जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन को जो चाहिए वो देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हम फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर। एक में हमने पैरामीटर दिया, एक में पैरामीटर नहीं दिया। जैसे हम सेम ही कुछ चीजें करके देखते हैं। वो फंक्शन ऐड करना करेगा एक चीज, ये फंक्शन ऐड करेगा और ये दो नंबर लेगा, n1 कोलन इंटीजर कॉमा n2 कोलन इंटीजर, ओके। आई कैपिटल, ये क्लास है इंटीजर। देन आई विल राइट वेरिएबल सम इज इक्वल टू, सेम चीज जैसे हम, लॉजिक से आपको बहुत क्लियर है, आप जावा कर रखे हो, बहुत क्लियर लॉजिक से आपको, ठीक है। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट सम, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी चीजें करना है ना, वो चीजें कर सकते हो। फंक्शन डिवाइड, या फिर लेट्स से मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, है ना। और इसके अंदर ग्रिड नहीं कॉल करना है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। देन आई विल राइट हियर जस्ट गो n1 को, अब सेम चीज कॉपी कर सकता था, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। n1 कोलन n2, और ये भी रहेगा इंटीजर। फिर क्या करेगा, वेरिएबल आंसर ले लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू n1 माइनस n2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बनाया, बट देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बनाया ना, जो कि दो नंबर लेगा। या फिर इसको मैं सिंपल रखता हूँ, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत होना, सिंपल ऐड का प्रोग्राम लिखा है। अब इस ऐड के अंदर दो पैरामीटर ले रखे हैं और उसको दोनों का टाइप सेम है। ये भी n1 है, ये भी, ये n1 n2 है, दोनों का टाइप इंटीजर है, दो पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं टाइप्स इंटीजर के। अगर सेम फंक्शन में नीचे बना दूं तो क्या आएगा, इशू आ जाएगा। बट फॉर नाउ मैंने ये फंक्शन बनाया है ना, ये वाला n1 n2 को ऐड करेगा। लेट से ऐड को कॉल करते हैं और इसको पास कर देते हैं 100, 20। तो 100 गया n1 में, 20 गया n2 में, और वैर में s1 सम n1 प्लस n2 एंड सम को प्रिंट कर दिया। अगर इसको रन करेंगे, देखो देखो रन करने की वैसे जरूरत बहुत कम है, क्योंकि आप पहले से बहुत स्मार्ट है इन चीज़ों में, आप बहुत एडवांस लेवल के कंसेप्ट पढ़ चुके हैं ना। तो ये n1 प्लस n2 120 ऑफ कोर्स, ओके, ठीक है। ये पता है, पैरामीटर बता रहा हूँ आपको। बट अगर मैं सेम फंक्शन बार बार दूसरे बार बना देता हूँ तो मेरे को एरर आ जाएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम विल गेट, क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन सेम है। इसमें भी दो पैरामीटर है, इसमें भी दो पैरामीटर। बट क्या मैं ओवरलोडिंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ? कैन वी परफॉर्म ओवरलोडिंग? लेट्स ट्राई। आई विल राइट n3 कोलन इंटीजर, okay, and here I will write plus n3, yeah. So can we say guys it is overloading? सेम फंक्शन है, बस यहाँ पे दो पैरामीटर है, यहाँ पे तीन पैरामीटर है। बताओ। हाँ, समीक्षा।
बताओ। समीक्षा धरन योगेश्वरी साक्षी। नहीं नहीं, कॉलनी को मैं बता रहा हूँ। क्या हम इसको ओवरलोडिंग बोल सकते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा, है ना समीक्षा? समीक्षा है, समझ आ रहा है, याद आ रहा है कुछ मेथड ओवरलोडिंग, है ना? इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये एक एग्जांपल हो गया, ऐड में कर सकते हैं। अब एक और, अगर मैं यही फंक्शन एक और बार बना दूँ, एक और बार बना दूँ, तो एरर आ जाएगा। फिर क्या मैं कर सकता हूँ, इसमें चार पैरामीटर दे सकता हूँ, कॉमा n4 कोलन इंटीजर, है ना? अब एरर चला जाएगा। तो अब देखो, अब नीचे से दो दो पैरामीटर पास करें, तो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, देखना। ये जो नीचे के जो फंक्शंस है, ये कॉल ही नहीं हो रहे। जो आपको ब्लैक दिख रहा होगा यहाँ पे, जो येलो होता है ना, वो कॉल हो रखा है, इसलिए मेन है ना वो कॉल होता है। देखो यहाँ पे मेन जो है ना, आपको येलो दिखता है, क्योंकि कॉल किया जा रहा है जेवीएम के जरिए से। तो अगर मैं यहाँ पे 10, 20, 30 पास करता हूँ ना, तो तीन वाला कॉल होगा, देखो। ये वाला कॉल नहीं होगा, चार वाला। एक दो वाला भी कॉल नहीं होगा, तीन वाला कॉल होगा, ठीक है? क्योंकि हमने जितने नंबर ऑफ पैरामीटर पास करे, उतने नंबर ऑफ वही हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यू कैन सी 10 + 20 30 एंड 20 + 30 + 30 60। 10 + 20 + 30 बोला, ये 30 हो जाएगा, ये 30 60 हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन अचीव द मेथड ओवरलोडिंग इन विद द फंक्शन। ये समझ में आया? बताओ। इतना समझ आया सिया साक्षी? पक्का कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? पक्का बताओ, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? कि देखो, बेसिक बेसिक मैंने हमने क्या किया, फंक्शंस बनाया विदाउट पैरामीटर, विथ पैरामीटर कैसे भेजते हैं वो किया। फिर यहाँ पे हम n1 n2 ये वाला जो सम का प्रोग्राम लिखा, फिर इसमें ओवरलोडिंग देखा कि ओवरलोडिंग कैसे होता है। ये समझ आया? बताइए प्लीज बताओ, नहीं समझ में आया होगा तो बताता हूँ फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा पेस जो है वो मेरा फास्ट है, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग आपको पता है जावा के अंदर कैसे होता है, बराबर? तो आप नए नहीं हो इसके अंदर कि आपको मेथड ओवरलोडिंग ही नहीं पता है? बताओ। ठीक है, ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। अब एक चीज मैं बताता हूँ कि जब जैसे हम जावा के अंदर एक रिटर्न वाला फंक्शन लिखते हैं, है ना? वी राइट अ फंक्शन विच रिटर्न सम वैल्यूज। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड लिखा, तो मैं इंटीजर बता सकता हूँ, क्या? इंटीजर ऐड, इंटीजर, इसका मतलब ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे ए रिसीव करता हूँ और ए को ही रिटर्न कर सकता हूँ। ओके, रिटर्न ए। समझ में आ गया? बताओ। क्योंकि इंटी ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैंने रिटर्न ए कर दिया। ये बात समझ में आ गया? समीक्षा, सिया, साक्षी, बताओ, ये समझ आया? बताइए, समझ आया? रिटर्न वैल्यू कैसे भेजते, प्लीज गाइस बताओ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जेट पैक हमको समझ में नहीं आएगा, कोई भी आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। प्लीज बताओ, जावा के अंदर हम वैल्यूज को रिटर्न किस तरह से करते हैं? दैट मच यू नो, डू यू? हाँ। तो सेम थिंग इफ आई वांटेड टू डू हियर, मैं क्या करना चाहता हूँ, वैल्यूज को रिटर्न भेजना चाहता हूँ। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे रिटर्न, जब भी आप फंक्शंस को रिटर्न, फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हो, तो आपको उसका रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ेगा। विदाउट रिटर्न टाइप मेंशन किए आप फंक्शंस को रिटर्न नहीं कर सकते, फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाओगे। व्हाट आई what I mean, if you wanted to return any values from the function, you have to mention the return type. Without mentioning return type, you cannot return any values. So how we, so suppose I have a function, and this function will take two numbers. I will write okay, average. I will write avg. It will calculate average. Let's say calculate average for me, okay? And it will take two numbers, okay? N1 colon integer, okay? So it is giving me here n1,
कोलन, ओके इसको निकाल n1 सजेशन क्यों नहीं आया, n1 कोलन इंटीजर, ओके कॉमा n2 कोलन, ओके यार मेरे को सजेशन आ रहा है, मैं क्यों इसको मिस कर रहा हूँ, n2, हाँ ओके n2 कोलन इंटीजर, फिर मैं क्या करूँगा, वेरिएबल आंसर इज इक्वल टू n1 प्लस, अब देखो यहाँ पे बॉर्ड रूल्स आपको पता होना चाहिए, पहले ब्रैकेट लगा रहा है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2, ओके दैट मच वी नो, एंड यहाँ पे मुझे इस आंसर को रिटर्न करवाना है। तो देखो यहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया ना, ये जहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, देखो यहाँ पे ये मैंने गैप दे दिया, ये जो आपका पैरेंथेसिस होता है, ये ओपन, ये पैरेंथेसिस, इसके यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लगाना है कोलन, और कोलन लगा के आपको बताना है आपका रिटर्न टाइप, यहाँ पे कोलन लगाना है पैरेंथेसिस के बाजू में, यहाँ पे, और यहाँ पे रिटर्न टाइप बताना है। तो रिटर्न टाइप मेरा इंटीजर है, सो यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं, तो मैं यहाँ पे कोलन इंटीजर मेंशन कर लेता हूँ, आंसर रहेगा और इसका जो वैल्यू, इसका जो टाइप रहेगा वो इंटीजर रहेगा, ठीक है। मैंने वेरिएबल आंसर कोलन इंटीजर दैट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे कोलन लगा के, ये जो पैरेंथेसिस है इसके साइड में कोलन लगा के आई विल राइट इंटीजर, ओके। इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि n1 प्लस n2 नंबर लेगा और ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कोलन यहाँ पे जो पैरेंथेसिस के बाजू में कोलन लगा के मैंने ये लिखा है, ये रिटर्न टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ आ रहा है गाइस, बताइए। तो अब मैं यहाँ से इस फंक्शन से यहाँ पे, अब देखो इसके अंदर सेमी कोलन ऑप्शनल होता है, नहीं लगाया सेमी कोलन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आई कैन रिटर्न आंसर, ठीक है, मैं आंसर को रिटर्न कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फ्लोट कर लेता हूँ रिटर्न टाइप, और मैं यहाँ पे आंसर रिटर्न करूंगा तो इशू हो जाएगा कि आंसर का टाइप इंटीजर है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ फ्लोट, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हो और जो रिटर्न टाइप है वो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल। वी विल सी हाउ वी कन्वर्ट यूजिंग डेटा टाइप कन्वर्जन्स इन कोटलिन, बहुत ईजी है, बट फंक्शन यूज करना है, टू इंट टू स्ट्रिंग टू, अलग अलग फंक्शन से अपने आप हो जाता है, आंसर को रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, आई विल जस्ट कॉल ऑन कैलकुलेट एवरेज, लेट्स से 10, 20, ठीक है 10, 20। अब देखो यहाँ पे फंक्शन पे जब कॉल कर रहा हूँ तो ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा वैल्यू, तो रिटर्न करेंगे तो आपको कैच करना पड़ेगा। दो चीजें आप कर सकते हो कैच करने के लिए, एक तो वेरिएबल बना सकते हो, वेरिएबल, एक तो वेरिएबल्स में कैच कर सकते हो, वेरिएबल x इज इक्वल टू लेट्स से कैलकुलेट एवरेज, एंड फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट x को प्रिंट कर सकते हो, यानी जो वैल्यूज कैलकुलेट एवरेज के पास में आएगी हम उसको x में कैच कर लेंगे और x को प्रिंट कर लेंगे। सो दैट इज वन वन ऑफ द वे। लेट्स रन इट एंड लेट्स सी हाउ इट्स लुक लाइक। um, now you can see we have 15 which is pretty right answer, okay। बट अनदर वे आई हैव, अगर आपको, देखो ये वाला तरीका आप कब करते हो, या मेरे बातों पे गौर करना, आप यहाँ पे जो वेरिएबल में कैच कब करते हो, आप वेरिएबल में तभी कैच करते हो ताकि आपके पास में आगे कुछ प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, जिन जो प्रोग्राम इस एक्स की वैल्यू को यूज करेगा, तो एक्स की वैल्यू को यूज करके, तो एक्स को हम किसी और फंक्शन से रिटर्न वैल्यू से कैच कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको एक्स में स्टोर कर दें ताकि आगे प्रोग्राम्स में जहाँ पे भी एक्स का नीड होगा तो वहाँ पे एक्स प्रोवाइड कर देंगे। बट अगर आपको ओनली प्रिंट करना है, आपको एक्स की कोई जरूरत ही नहीं है आगे, आपको बस प्रिंट करना है, तो आप लिख सकते हो प्रिंट, इसके अंदर लिखना है कैलकुलेट एरिया, फिर 10, 20। तो इसके अंदर होगा क्या, जो भी इस कैलकुलेट एवरेज के उसमें आएगी वैल्यू, हम उसको डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी, हमें कैच करना और फिर प्रिंट करना, ये लंबा का जो टास्क है वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रिंट करना कब, जब आपको ओनली उसको दिखाना है। बट अगर आपको उसको यूज करना है इन फर्दर योर प्रोग्राम्स, किसी और फंक्शन को पास करना है एक्स की वैल्यू, आगे कुछ करना है उसको यूज करके, तो आप उसको कैलकुल एक एक्स वेरिएबल में कैच कर लो, दैट विल हेल्प यू। चलिए बताइए, इतना क्लियर है। यस, सिया, साक्षी, समीक्षा, बताइए इतना समझ में आया क्या, प्लीज बताओ कि फंक्शंस, दो तीन चीजें मैंने आपको बताई है। देखो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि चीजें आप ओवरवेल्म ना हो जाओ फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस के बारे में हमने क्या क्या चीजें देखी है, सबसे पहले तो देखा कि
हाउ हाउ टू डिफाइन द फंक्शन कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। दूसरा पार्ट, विथ पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर्स फंक्शन कैसे बनाते हैं, विथ पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर, पैरामीटर्स कैसे दिए जाते हैं फंक्शंस को। थर्ड हमने देखा है ओवरलोडेड फंक्शन, है ना। ओवरलोडेड बने जो ओवरलोडिंग करते हैं, इन इन द सिंपल ओवरलोडिंग, ठीक है। फंक्शन को से ओवरलोडिंग किस तरह से करवाते हैं। देन वी हैव सीन हाउ टू रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन, कि फंक्शन से रिटर्न कैसे ली जाती है वैल्यूज, ठीक है। फॉर नाउ ये वाले टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं। प्लीज़ बताइए इसके अंदर कुछ भी थोड़ा भी आपको कोई भी किसी में भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं आपको टाइम लेके इसको, जो भी इश्यूज हैं आपके इन इन कॉन्सेप्ट्स को लेके, तो उसको सॉल्व कर पाऊँ। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस गाइस? हम्म, बताओ। साक्षी, सिया, सृष्टि, सॉरी सृष्टि नॉट हियर, समीक्षा, योगेश्वरी, कुछ प्रॉब्लम है? फंक्शंस कैसे बनाते हैं वो, ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताया है, डू डू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हियर? बताइए। मेरे साउंड तो आ रहा है ना, नेट तो नहीं गया? समीक्षा, बताइए ये चीज़ें क्लियर है? साक्षी, कितना कितना बार पूछना पड़ता है आपको? सिया, क्लियर है? सिया प्लीज पूछो, कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, प्लीज बताओ, कुछ प्रॉब्लम है? सिया, सिया इज हियर और नॉट? हम्म, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया है बेसिक बेसिक चीजें अबाउट द फंक्शन, जो कि बहुत ही इजी होती है। पैरामीटर्स कैसे पास करना है, ओवरलोडिंग भी देखो सेम ही होता है जैसे ओवरलोडिंग करते हैं हम जावा के अंदर, इसमें बस सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कुछ कंसेप्ट जो सेम कंसेप्ट हम जावा, जो कंसेप्ट होता है ना, जो सेम है कोटलिन में भी, बस सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट तो पॉलीमॉर्फिज्म का वही रहेगा जो होता है, क्लासेस का भी कंसेप्ट वही रहेगा जो होता है। चेंज क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। दैट यू हैव टू फोकस ऑन, एटलीस्ट फॉर नाउ, ओके।